सत्य साधना जो है संसार के हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सत्य साधना हमारे मन का सुधार करती है। संसार में उलझ जाता है, जो उसका नहीं है वह उसे अपना मानने लग जाता है। साथियों नमस्कार। आज आशीर्वचन और आशीर्वाद और विभिन्न मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए हमें सानिध्य मिल रहा है खरतरगच्छ गच्छाधिपति आचार्य श्री जिनचंद्र सूरी जी महाराज साहब जी का, और हम उनसे आशीर्वचन लेते हैं। गुरुदेव आपको प्रणाम है, सबसे पहले वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरुदेव, जावरा में सत्य साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। हाँ। तो थोड़ा सा इस शिविर के बारे में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सत्य साधना शिविर क्या है और इसकी क्या रूपरेखा और इसका क्या लाभ हानि, या कैसे व्यक्ति इसमें शामिल होकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। सत्य साधना जो है संसार के हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। सत्य साधना हमारे मन का सुधार करती है, हमारे मन की विकृतियों को बाहर निकाल देती है और हमें जो है समाज का भला करने के लिए प्रेरित करती है। जो हमारी धारणा रही है वसुधैव कुटुम्बकम, यह सारी वसुधा जो है वह हमारा कुटुंब है। यह सारी वसुधा जो है वह हमारे परिवार का स्वरूप लिए हुए है। यह साकार स्वरूप लेने लगता है जब हम सत्य साधना के दौर से गुजरने लगते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। ये तो आप सुनते ही रहते हैं। और मन यदि चंगा होता चला जाता है हमारा, तो हम जो है सारे परिवार से जो है अपना अपना करने लग जाते हैं, प्रेम का वातावरण जो है बनाने लग जाते हैं। तो सबका भला हो, हमारे स्वयं का भला हो, इसके लिए ही सत्य साधना की जाती है। सत्य साधना हजारों सालों से चली आ रही एक हमारी प्राचीन विद्या है, जिसे जो है वर्तमान में जो है आचारांग सूत्र में संजो करके रखा है। आचारांग सूत्र दुनिया का एक महान सूत्र है, जिसमें जो है सत्य साधना को जो है समझाया गया है, खूब अच्छे से बतलाया गया है कि हमें जो है अंतर्मुखी कैसे होना चाहिए, कैसे जो है हम जो है अपने अहंकार को दूर कर दें, कैसे जो है हम जो है अपने क्रोध को दूर कर दें, कैसे जो है हम अपने जो है ना लोभ से दूर हो जाएं। तो यह विद्या जो है हजारों साल से जो है चली आ रही है श्रवण परंपरा में, और उसी के अनुसार जो है ये सत्य साधना आज भी कराई जाती है। और ये जावरा तो बड़ी धर्म नगरी है, धन्य नगरी है। और यहाँ पर तो श्रीमद् राजेंद्र सूरी जी ने किरोद्धार किया है, और किरोद्धार करके जो है ना धर्म को पुनः स्थापित किया है। तो सत्य साधना भी जन जन में धर्म को पुनः स्थापित करने का काम करते हैं। तो साथियों, देखा आपने, हर व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और सारे विकारों से हम घिरे हुए रहते हैं आमतौर पर, और ऐसे में एक ही अवसर है जावरा में। तो गुरुदेव, किस तरह से, क्योंकि आम जीवन में हम देखते हैं कि अभी भी आपने प्रवचन मैंने सुने, उसमें आपने कहा कि देह में रहते हुए देह से अलग रहना। तो एक आम जीवन में आपाधापी है, हर व्यक्ति संघर्ष में है, वो अपने गृहस्थी और अपने जो सांसारिक जो जीवन यापन है उसी में उलझा हुआ है। तो ऐसे में इतनी बड़ी जैसे साधना है मौन रहने की, और ये तो ऐसा क्या करे व्यक्ति के उसका जो है थोड़ा सा रुख इधर की तरफ हो जाए। ये साधना जो है ना हमारा स्वभाव है। अब हर व्यक्ति जो है सांस ले रहा है, हर व्यक्ति सांस छोड़ रहा है, हर व्यक्ति के शरीर में केमिकल रासायनिक परिवर्तन होते चले जा रहे हैं, और उन केमिकल रासायनिक परिवर्तनों को जो है हम देखने का काम नहीं करते हैं। ये सांस के आने जाने को देखने का काम नहीं करते हैं। तो उसके कारण से जो है वह संसार में उलझ जाता है, जो उसका नहीं है वह उसे अपना मानने लग जाता है, पर को स्व मानने लग जाता है, और स्व जो है उससे दूर हो जाता है। तो हमारा जो स्व का स्वरूप है वह तो अंतर आनंद का स्वरूप है, हमारे अनंत ज्ञान का स्वरूप है, अनंत शक्ति का स्वरूप है। और उस अनंत शक्ति के स्वरूप को वह इसलिए नहीं जान पाता कि वह हमेशा सच्चाई से दूर रहता है। तो हम छोटी छोटी सच्चाइयों पर चलाते चलाते उसे और बड़ी सच्चाई की ओर ले जाते हैं। ऐसी सच्चाइयाँ जिसमें कोई इमेजिनेशन नहीं है, जिसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नहीं है, जिसमें कोई इम्पोजिशन नहीं है, ऐसी सच्चाइयों के साथ 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 कदम कदम जो है आगे बढ़ाने का कार्य जो है 10 दिन के शिविरों में किया जाता है।
कि जैसे ये सांस है, फॉर एग्जाम्पल सांस हमारी एक सच्चाई है, हर किसी का सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, लेकिन सांस का अनुभव कितने लोग करते हैं? ध्यान नहीं दे पाते। ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस सांस का ध्यान देने का काम यदि हम कर रहे हैं तो सच्चाई के साथ में हम अपनी ज़िंदगी को जीने का काम कर रहे हैं। भले ही छोटी सच्चाई है तो छोटी सच्चाई को देखेंगे, फिर जो है उससे बड़ी सच्चाई के देखने के लायक बनेंगे, फिर उससे बड़ी सच्चाई के देखने लायक बनेंगे। हमारा जीवन जो है सच्चाइयों के साथ जो है ना रहने लगेगा। यही सत्य साधना में कराते हैं जी। यानी एक कदम तो व्यक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप कदम आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी उसको, है समर्पण तो करना ही पड़ेगा कि साधना की विधि सीखनी है। हम जो है पूरी तरह से जो है तैयार कर लेते हैं अपने को कि जैसा जैसा सिखाएंगे, जैसा जैसा बताएंगे, उसके अनुसार हम करेंगे। तो 10 दिन में ही व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत एनर्जेटिक बन जाता है जी। ये एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी जो है उसके भीतर से आती है कि रोज़ जो है वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। 10वें दिन आप आना, हर किसी का चेहरा जो है कितना खिला हुआ दिखाई देगा, हर व्यक्ति कितना प्रसन्न दिखाई देगा, हर व्यक्ति कितना एनर्जेटिक दिखाई देगा। तो ये एनर्जेटिक इसलिए बन जाता है कि जिससे कि उसने जो है ना 10 दिन तक साधना की है, और साधना के परिणाम स्वरूप जो है ना उसका स्वरूप जो है वैसा हमें दिखाई देने लग जाता है। अच्छा, एक मार्गदर्शन और चाहेंगे गुरुदेव कि व्यक्ति जातिवाद में भी, जातिवाद बहुत हावी है, मतलब व्यक्ति अपने धर्म की साधना और उससे ही ऊपर नहीं उठ पा रहा है, और व्यक्ति सोचता है कि मैं इस साधना में जाऊंगा तो ये मेरी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आखिर व्यक्ति का अंतर जो है वो तो एक ही है, तो इस बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें जो है ना आचारांग सूत्र ने हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया है कि एगा मनुष्य जाई। जाति तो है इस संसार में, लेकिन एक ही जाति है, और वह जाति है मनुष्य जाति। आप भी मनुष्य जाति के हैं, मैं भी मनुष्य जाति का हूँ, और भी सब मनुष्य जाति के हैं। जाति एक ही रहेगी तो हम जो है अपना कल्याण कर सकेंगे, और इसमें अनेक हो जाएंगे तो फिर जो है ना हम अपना बिगाड़ ही बिगाड़ करते चले जाएंगे। जाति तो है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा। हाँ, उन जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा, जिससे कि हम जो है ना जो हमारे पूज्य पुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है कि जाति एक ही है, जो मनुष्य जाति है वह ही जाति है। आपका भी जो है ब्लड जो है लाल रंग का है, हमारा भी कोई ब्लड जो है ना सफ़ेद रंग का नहीं है। आपके अंदर भी ऐसी भावना है, वैसे हमारी भी भावनाएं हैं। आपको भी जो है यदि जो है ना गुस्सा करें तो आपको जो है दुख होता है, आप भी जो है मुझ पर गुस्सा करेंगे तो मुझे भी दुख होता है। तो सब कुछ तो हमारा सब कुछ एक है, तो इसमें अलग अलग कैसे हो सकता है? जातियाँ अलग अलग कैसे हो सकती हैं? तो जाति एक ही है, और वह है मनुष्य जाति। और इस आधार पर जो है हम जो है आत्मकल्याण के मार्ग पर बढ़ते हैं, और सत्य साधना में भी सब मनुष्य जो है शामिल हो सकते हैं। हर जाति का मनुष्य, जो आजकल जो है ये जाति वो जाति वो जाति, भाई हमारे यहाँ तो एक ही जाति है, मनुष्य जाति है। तो मनुष्य जाति क्यों ना, तो आ जाओ, वेलकम करो, साधना करो है। तो गुरुदेव ये जो पूरा आपका शिविर और जो सारी, तो बीकानेर में भी आपने एक बहुत, बीकानेर और कलकत्ता में वो केंद्र खुले हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर जिसे यहाँ शामिल नहीं हो सकता है तो वो वहाँ भी हो सकता है, और निःशुल्क साधना है। हाँ बिल्कुल निःशुल्क। शुल्क यदि लगा दिया ना तो फिर वह साधना नहीं कर पाएगा। यहाँ सबसे पहला काम करना होता है कि अरे भाई इस संसार में मैं कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है जो जगह दी जाती है वह उसकी नहीं होती है, यहाँ पर जो उसको भोजन दिया जाता है वो भोजन भी उसका नहीं होता है। सब तरह से उसको चॉइसलेस बनाया जाता है। और यदि जो है शुल्क लेने लग गए, निःशुल्क नहीं रखा, शुल्क रखने लग गए, तो अरे भाई मुझे तो ऐसा खाना देना चाहिए, वैसा खाना देना चाहिए, अरे मुझे ये कमरा देना चाहिए, वो कमरा क्यों नहीं दिया गया, मेरे कमरे में तो ये साफ़ सफाई नहीं है, मुझे तो अकेले को कमरा नहीं दिया गया, मुझे तो एसी कमरा नहीं दिया गया। तो फिर वो साधना नहीं कर पाएगा। ये मैं मेरा जो संसार में करता रहा है वही यहाँ पर करता रहेगा। अरे भाई जो भी जगह मिली है वहीं जो है तेरे को रहना है, जो भी स्थान साधना करने के लिए बैठने के लिए दिया गया है उसी स्थान पर बैठ करके साधना करनी है। जो भी भोजन जो है तेरे को दिया जा रहा है उसी भोजन को तुझे करके जो है ना साधना को करना है। तो पूरी तरह से चॉइसलेस तभी हो पाएगा जब वह निःशुल्क साधना जो है ना करेगा। मन बिल्कुल खाली हो जाएगा। हाँ, फिर पूरा खाली हो जाएगा। गुरुदेव युवाओं के लिए भी थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए कि युवा काफ़ी उलझन में है, और उनको लगता है कि ये जो धर्म साधना और ये नीरसता के काम है, मतलब वो इस तरफ आगे बढ़ने में एक तरह से विचार ही करता रह जाता है, तो उसके लिए क्या मार्गदर्शन है? हाँ, नहीं, युवाओं को तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है,
सबसे ज़्यादा तनाव में वे ग्रस्त रहते हैं और अनेक तरह के नशे पते के भी जो है ना वे आदी होते चले जाते हैं, जिसके कारण से वह अपनी ज़िंदगी को जो है ना गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। सत्य साधना जो है उनको जो है ना सही मार्गदर्शन देती है कि तुम्हें जो है ना किस दिशा की ओर अपनी ज़िंदगी को ले जाना है। तो युवाओं के लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है कि बात बात में जो है अनबैलेंस हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। अरे भाई, तुम बात बात में अनबैलेंस हो जाओगी तो तुम समस्याओं का समाधान कैसे करोगे? समस्याओं का सामना ही नहीं कर पा रहे हो तुम, तो आप जो है समस्या का सामना बहादुरी से कैसे करोगे? जब तुम बैलेंस रहोगे, जब तुम संतुलित रहोगे, जब तुम स्टेबिलिटी में रहोगे, जब जो है तुम्हारे भीतर जो है कामनेस रहेगी, तभी तुम समस्याओं का सामना कर सकोगे। और तुम्हारे भीतर कामनेस कैसे आएगी, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, बैलेंस स्टेज कैसे आएगी? वह जो है सत्य साधना में सिखाया जाता है। तो सिखाया ही नहीं जाता, कराया जाता है। 10 दिन में ही व्यक्ति बहुत कुछ सीख जाता है। एक योद्धा तैयार कर देते हैं। योद्धा तैयार कर देते हैं, बिल्कुल सही। वीर पुरुष है ना, वीरों का मार्ग है, और इसलिए वीर पुरुष, योद्धा पुरुष हम तैयार करते हैं और हो जाते हैं। कितने कितने लोगों ने यहाँ पर जो है ना शिविर किया हुआ है, उनका जीवन देखिए क्या जो है ना, जीवन ही बोलता है कि वे एक योद्धा के जीवन को जी रहे हैं। हर समस्या का बहुत बहादुरी के साथ में समस्या का सामना करते हैं, बैलेंस रहते हैं, हर अवस्था में बैलेंस रहते हैं। ज़िंदगी में है कभी मनचाही होती है, कभी अनचाही होती है, कभी जो है हमारे हिसाब से घटनाएं घटती हैं, कभी हमारे हिसाब से घटनाएं नहीं घटती हैं। लेकिन जो है ना हम जो है संभाव में रहते हैं तो हर समस्याओं से जो है ना आगे बढ़ जाते हैं, और यदि संभाव में नहीं रहते तो उसमें जो है अपने को उलझा लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है गुरुदेव, और आप जो है जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का जो ये मार्ग है, तो जावरा के लिए अच्छा सौभाग्य है। और जैन परंपरा में आप जिस परंपरा में आचार्य श्री हैं गुरुदेव, उसको लेके भी काफ़ी तरह की, उसको लेके भी एक मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आमतौर पे जो जैन संत होते हैं वो विचरण नहीं करते हैं, और वाहनों का और काफ़ी इस तरह की चीज़ें, तो उसको लेके आपका क्या मार्गदर्शन है? हाँ, नहीं, हमारी परंपरा जो है ना हमेशा से क्रांतिकारी परंपरा रही है। हमारे जो है ना गुरु परंपरा में एक श्री पूज्य हुए श्रीजन सौभाग्यसूरी जी, उन्होंने उसी समय को पहचान लिया कि वाहन का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे रास्ते कच्चे रास्ते पक्के रास्ते हो जाने वाले हैं। और पक्के रास्ते जो है ना कहीं मोटरों के लिए, वाहनों के लिए बनने वाले हैं, पैदल चलने वालों के लिए नहीं बनने वाले हैं। तो ये जो है ना रास्ते हमारे काम के नहीं रह जाएंगे। समय के हिसाब से जो है ना परिवर्तन जो है ना हमारे पहले ही जो है ना 175 साल पहले ही जो है ना ये घोषणा कर दी गई थी कि हम जो है वाहनों का उपयोग करें। तो बहुत अच्छा है गुरुदेव, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे व्यक्ति जुड़ेगा तो उसकी उलझनें दूर होगी, और 10 दिन का ये पूरा एक अवसर आया है। और ऐसा जो लोग इस शिविर में शामिल किसी कारण से नहीं हो पा रहे हैं और वे चाहते हैं कि हम इस मार्ग पे आगे बढ़ें, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वे कैसे संपर्क कर सकते हैं, या वे कैसे अपने जीवन को इस तरफ आगे बढ़ा सकते हैं? उसका जिक्र अभी कर ही रहे थे कि बीकानेर में भी एक सेंटर है, सत्य साधना केंद्र है, और कलकत्ता में भी सत्य साधना केंद्र है। वहाँ पर 12 महीने हमेशा शिविर लगते ही रहते हैं। जो यहाँ पर इस शिविर में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पर तो पहले ही जो है ना ओवर बुकिंग है, वेटिंग लिस्ट में है, तो वे जो है वहाँ जा कर के सत्य साधना का शिविर कर सकते हैं, अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम है गुरुदेव, आपने जो हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन दिया, आपको प्रणाम करते हैं गुरुदेव। धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया है, अच्छा है।